नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेके आई हूँ। आज की युवा पीढ़ी में कम होते संस्कार। आज का युवा प्रतिभा और क्षमता वाला है। उसके बहुत सारे सपने हैं। वो आगे बढ़ना चाहता है, अपने दुनिया को मुट्ठी में कर लेना चाहता है। वो चाहता है मैं युवा हूँ, उसमें इतनी शक्ति है, उसमें आगे बढ़ने की क्षमता है। वो चाहता है कि मैं सब कुछ लूँ, मैं बहुत आगे बढ़ूँ। मीडिया, कंप्यूटर और मोबाइल ने आगे बढ़ने की शक्ति दी है उसे। उसमें देखता है, इनक्रेज होता है कि मैं कुछ अच्छा करूँ, आगे बढ़ूँ। तो उनमें संस्कार भी कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल में, कंप्यूटर में व्यस्त रहना, खाने पीने पे ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ने की तलब में अपने को तनाव युक्त करना, तनाव में बसे रहना, तनाव में ही रहना, आगे बढ़ना है। और उसमें माता पिता आवाज लगा रहे हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, नहीं नहीं माँ आवाज लगा रही, बेटा आओ, चुन्नू आओ, पढ़ लो, खाना खा लो। नहीं अभी नहीं आ रही, मुझे अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि वो मोबाइल में लगा हुआ है चुन्नू। और मम्मी उसको बोल रही है टाइम हो गया, खाने पे ध्यान नहीं देता। तो फिर नहीं भी देती और देता भी, दोनों ही। आज लड़के लड़कियों का दोनों का ही जमाना है। दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। और आजकल के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आगे तरक्की कर रहे हैं। हमारा देश तरक्की कर रहा है आज की युवा पीढ़ी के कारण। क्योंकि आजकल देखो, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और आईपीएस ऑफिसर सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए खूब मेहनत करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो पहले हमारे टाइम में तो 60% पर ही माँ बाप मिठाइयाँ बांटते थे। अभी जब तक बच्चे का 99 नहीं आता तो पेरेंट्स मिठाई नहीं बांटते। बच्चा 90% भी ले आया तो भी पेरेंट्स कहते हैं अरे 90% ले आया, तो वो गलत है। 90% लाना भी, लाना ही नहीं बहुत अच्छा है, लाना भी नहीं, लाना बहुत अच्छा है। मगर हम उन चीज़ों पर ध्यान दें। हम ही बच्चों को नहीं सिखाते, अरे तूने इतनी मेहनत करी है बेटा, तूने बहुत तरक्की करी है, बहुत अच्छा की है। वो हम बच्चों को ऐसा कहते ही नहीं है। क्योंकि अभी हम भी मोबाइल में लगे रहते हैं, किट्टी पार्टियों में, क्लबों में जाते हैं, तो हमें बच्चों को समय देने का टाइम नहीं है। बच्चों को हम संस्कार नहीं देते तो बच्चों को क्या मालूम अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आजकल माएँ भी इतनी आलसी हो गई हैं। लाओ पिज्जा खा लो, मैगी खा लो, पास्ता खा लो, ऐसा बोलती हैं। बच्चों का टेस्ट पालक पनीर, ये सब्जियों से, मेथी से, सबसे दूर हो गया। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि पेड़ माताएं भी नहीं ध्यान देती हैं। और बहुत सी माताएं इतनी अच्छी हैं, वो बच्चों पे खाने पर ध्यान देती है। ये खाओ, इससे ये ताकत बढ़ेगी, आइस बढ़ेगा, पालक का सूप पियोगे, गाजर खाओगे, इस तरीके से। तो माएँ बोलती हैं मगर बच्चे नहीं बोलते। और अपने परिवार में पढ़ने की वजह से परिवार को समय नहीं दे पाते हैं बच्चे। तो बच्चों में संस्कार कम होते जा रहे हैं। माँ बाप बच्चों को गुड मॉर्निंग सिखाएंगे, राधा की जय, राधे जय कृष्णा, ऐसी चीज़ें नहीं सिखाते। 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, तो बच्चों को ये नहीं सिखाते ये देखो। तो बच्चे उस तरफ ध्यान भी नहीं देते। और अभी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट माता, ऐसा बोलते हैं। तो बच्चों को, हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें युवा पीढ़ी को आगे लाना होगा। उसको संस्कार देने होंगे कि हमारे देश में क्या हो रहा है, बच्चे कैसे आगे बढ़े। उनको सिखाना होगा कि हमें हर नागरिक की सेवा करनी है हमें, और जिसको मदद की जरूरत है हमें आगे करना है। हमें देश में अपनी भागीदारी करनी है। जिस देश में हमने जन्म लिया है उस देश को आगे बढ़ाना है हमें। तो हम वो लड़का लड़की कोई भी हो, दोनों को ऐसी अच्छी शिक्षा, ऐसे संस्कार देने हैं बच्चों को कि हमें आगे बढ़ना है। अभी कभी भी, अब भगवान ना करे अपने देश पे, जैसे भारत, रूस और यूक्रेन पर हमला हुआ है, तो वहाँ के नागरिक देखो, एक छोटी सी लड़की भी रूसी नागरिक को मार रही है कि तूने मेरे देश के ऊपर हमला क्यों किया। एक 80 साल का बुजुर्ग वो बोलता है कि मुझे मरना तो है, तो मैं क्यों ना अपनी देश की सेवा करके मरूं।
एक 17 साल की लड़की जो हरियाणा की अपने भारत की है, वो किसी के यहाँ रूस यूक्रेन में रहती है, उसका पति लड़ाई पर गया है तो उसके 3 बच्चों को और पत्नी को संभालने के लिए वो अपने भारत नहीं लौट रही है। ये संस्कार हैं, ये संस्कार हैं जो हमें सिखाते हैं। उनको देख के हमारे खून में भी ऐसा उबाल आना चाहिए कि हमें देश के लिए आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है। मोदी जी कितने अच्छे मन की बात करते हैं, तो उनकी बातों पर ध्यान देना है कि देखो हमें देश को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, और अपने छोटे से बच्चों को, जो हमारी अब पीढ़ी आने वाली है, उससे छोटी पीढ़ी आने वाली है, जब हम कुछ सीखेंगे फिर हम आगे कुछ सिखाएंगे, तो फिर वो आगे सिखाएंगे, तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा। कूड़ा कूड़ेदान में फेंकिए, यूं फेंका, चॉकलेट खाई, आइसक्रीम खाई, फेंक दिया, नहीं, उसको उठाइए, डस्टबिन में डालिए, पहले खुद डालिए, बच्चे को सिखाइए, फिर आगे बच्चा देखेगा अरे मेरे पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं, तो फिर आगे बढ़ाइए। अब ये हमें संस्कार सिखाने, कौन सिखाएगा? वो हम सिखाएंगे बच्चों को। तो आपसे जो गुजारिश है, बच्चों में संस्कार दीजिए, युवा पीढ़ी को संस्कार दीजिए। युवा पीढ़ी कुछ भी कर सकती है, उसमें बहुत ताकत, हिम्मत है, उसमें आगे बढ़ने की क्षमता है। आज युवा पीढ़ी को कह दिया जाए कि यहाँ हमारे देश पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखिए करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच जाएंगे। कभी निर्भया कांड हुआ था तो कैसे युवा पीढ़ी आगे बढ़ के उन लोगों को सजा दिलवाई। ये युवा पीढ़ी की शक्ति है, युवा पीढ़ी आगे बढ़ती है, वो उसके संस्कार है। जब हम उसको आगे बढ़ाते हैं, वो देखते हैं, गलत का विरोध करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो हम उन्हें और अच्छे संस्कार दें अपने देश की रक्षा के लिए, और अच्छी बातें सिखाएं, तो और जो गलत बातें हैं उनका अनुभव कराएं, उनको सिखाएं, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो युवा पीढ़ी में होते कम संस्कारों को हमें सुधारना है, उन्हें बिगाड़ना नहीं है। बच्चों को खाने पीने की अच्छी शिक्षा देनी है, उनके साथ रहना है, उनको सिखाना है, परिवार के साथ रहना है, देश के साथ रहना है, मित्र के साथ रहना है, बाहर लोगों को समझना है, तो हमें आगे बढ़ना है। युवा पीढ़ी के कम होते संस्कारों में हमारा योगदान होना बहुत जरूरी है। मेरी बातों आपको अच्छी लगे, मेरी बातें आपको अच्छी लगे, तो मैं चाहूँगी कि आप और आगे संस्कारों को बढ़ाएं और अच्छा सिखाएं, बच्चों को आगे बढ़ने से रोके नहीं, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। मेरी बात अच्छी लगे तो आगे शेयर करिएगा। नमस्कार, फिर से मिलूंगी आपके साथ। नमस्कार, धन्यवाद।